एलोन मस्क ने ट्विटर की कमान संभाली तो भारत समेत दुनिया भर में मास लेऑफ शुरू हो गई। इसके बाद मेटा और अमेजॉन जैसी बड़ी कंपनियों ने भी ऐलान कर दिया कि वो भी अपनी कंपनीज के अंदर ले ऑफ करेंगे। नौकरियां जा रही हैं और देश आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। आखिर आर्थिक संकट या फिर रिसेशन क्या होता है? अगर किसी देश की जीडीपी में लगातार 6 महीने गिरावट दर्ज की जाती है तो उसे आर्थिक संकट या फिर रिसेशन कहा जाता है। आमतौर पर इस रिसेशन में कंपनियां कम पैसा कमाती हैं, सैलरी में कटौती होती है और बेरोजगारी बढ़ने लगती है और सरकार को टैक्स के रूप में कम पैसा मिलता है। आगे आपको बताएं तो ब्रिटेन में भी कुछ ऐसा ही हाल है, जिसमें सरकार ने टैक्स की दरों में बढ़ोतरी कर दी है। ब्रिटेन में महंगाई काबू में आने का नाम ही नहीं ले रही। यही वजह है कि टैक्स रेटों को बढ़ा दिया गया है, जिसमें एनर्जी कंपनी के विंडफॉल टैक्स को बढ़ाकर 25 से 35% तक कर दिया गया है और आम आदमी जो टैक्स के दायरे में नहीं था उनको भी टैक्स देना पड़ रहा है। एक सरकारी रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें कहा गया है कि रूस और यूक्रेन के युद्ध की वजह से एनर्जी की कीमतों में जोरदार इजाफा हुआ है। इस वजह से ब्रिटेन की इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है और रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2024 तक ब्रिटेन की इकोनॉमी में कोई सुधार की संभावना नहीं दिख रही है। इस बीच भारत की क्या पोजीशन है, इसे भी समझ लेते हैं। दुनिया के 10 सबसे मुख्य अर्थव्यवस्थाओं के कंपैरिजन में भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंदी से ज़्यादा प्रभावित नहीं हुआ है, जो कि अच्छी खबर है। यह हम नहीं कह रहे हैं, यह एसएलपी ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस की ताज़ा ट्रेड ग्लोबल मार्केट रिपोर्ट कह रही है। कुछ एक्सपर्ट अभी भी यह कह रहे हैं कि इंडिया 2023-24 के बीच 6 से 7% की ग्रोथ रेट अचीव करेगा। हालांकि मंदी का असर भारत में भी देखने को मिल सकता है। भारत 2 बार 1991 और 2008 में आर्थिक संकट झेल चुका है। वहीं सन 1991 की बात करें तो हमारे पास इतनी ही विदेशी मुद्रा बची थी कि 3 हफ्ते के इंपोर्ट के खर्चे को भरा जा सकता था। भारत कर्जों की किस्त नहीं चुका पा रहा था और देश का सोना बिक रहा था। उस समय नरसिम्हा राव की सरकार थी। दूसरी बार 2008 में आर्थिक संकट झेलना पड़ा था, लेकिन तब भारत में आर्थिक मंदी तो नहीं आई, लेकिन अमेरिका समेत अन्य देशों के संकट से भारत अछूता नहीं रह पाया। अब आपका अगला सवाल यह होगा कि इससे आप पर और हम पर यानी आम आदमी पर इसका क्या असर पड़ेगा। जब किसी देश में रिसेशन यानी आर्थिक मंदी का दौर आता है तो हर किसी की एक कोशिश होती है कि किसी भी तरह से सर्वाइव कर लिया जाए। इन्वेस्टर बाजार से पैसा निकालने लगते हैं, कंपनीज के लिए रॉ मटेरियल महंगा होने लगता है और उनके बनाए गए सामान की बिक्री कम होने का खतरा भी हो जाता है। अब ऐसे वक्त में कंपनियां खुद को बचाने के लिए कटौतियां करती हैं, अपने एम्प्लॉय को निकाल देती हैं, उनकी सैलरी कम कर देती हैं। आम लोगों के पास खर्चने के लिए पैसा कम हो जाता है। इसका मतलब है कि बाज़ार में डिमांड कम होने लगती है और इसका सबसे ज़्यादा असर छोटे व्यापारियों पर पड़ता है और छोटी कंपनियां हार जाती है और रिसेशन से उन पर ताला लग जाता है। मगर एक्सपर्ट की माने तो भारत में अन्य देशों के मुकाबले हालात काफ़ी अच्छे हैं।